गाइस, वेलकम बाय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जो है विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 विज्ञान का फर्स्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। और उसके बाद इसमें विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा पार्ट होता है रसायन विज्ञान, तीसरा पार्ट होता है जीव विज्ञान। तो आज हम लोग जो है दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो दूसरे पार्ट में मैंने आपको पहली वाली वीडियो में रिएक्शन बता दिया था। हालांकि उस वीडियो में मैं थोड़ा सा फंडामेंटल को लेकर के बस खाली जानकारियां दी थी, जिसमें 2 मिनट का वीडियो था। ये भी आपका वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पे आपका प्रारंभ करूंगा। तो जो हमारा आज का रासायनिक विज्ञान होगा, रासायनिक विज्ञान में हमारा दूसरा पार्ट है जिसका नाम है, उस पार्ट का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो जिसमें हम आज सबसे पहली टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा अम्ल। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और कुछ वैज्ञानिकों ने अम्ल के बारे में कुछ अपना सिद्धांत दिया है, तो आज हम लोग इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए, और हम आप सभी लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम समय में ये चीजें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आप देखिए, मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूँ। देखिए पहली टॉपिक हमारा क्या है? अम्ल। यानी चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण होता है क्या? तो पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? अम्ल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? एसिड। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। हम आपको बता दें, जो हमारे पूर्वज थे, यानी हम ये कह सकते हैं 11वीं शताब्दी में अम्ल का जो कहा जाता है कि अम्ल कैसे पता चलता था, तो अम्ल जो होता था खट्टेपन से पता चलता था। जिसका स्वाद क्या होता था? खट्टा होता था, उसे हम अम्ल कहते थे। ये 11वीं शताब्दी में होता था, पता चलता था। वहां पे कहा जाता है कि प्राचीन काल में जिस अम्ल यानी जिसका स्वाद खट्टा होता था उसे अम्ल कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नींबू का रस और सिरका और इमली, यानी कि ये इनका स्वाद क्या होता था? खट्टा होता था। तो इसमें यह कहा जाता था कि इसमें क्या होगा कि आपका अम्ल होगा। यह क्या करता था? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है हमारा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ये जो प्राचीन काल में बताया जाता था कि जो प्रभाव होता था, यानी कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था, ये किसके कारण होता था? ये अम्ल के कारण होता था। लेकिन हमारे जो सिद्धांत में क्या हुए? कुछ परिवर्तन हुए। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस सिद्धांत को परिवर्तन किया उन्होंने। यानी सबसे पहला जो हमारे वैज्ञानिक थे आर्हीनियस का सिद्धांत, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे इसे और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं आर्हीनियस का धनायन। यह बताया इन्होंने कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। इन्होंने सन 1884 ईस्वी में बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन धनायन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि आर्हीनियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि सन 1800 हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन धनायन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। इस चीज को आज हम देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए HCl, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये है HCl। HCl क्या होता है मैं आपको बता दूं। HCl यह वो होता है जो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड से मिलकर के बना होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और एक बात बता दूं, इस अम्ल की सबसे बड़ी प्रक्रिया यह है कि जो मनुष्य या जानवर, जो भी, अक्सर हम ये कहते हैं कि मनुष्य खाना खा लेते हैं और उनका भोजन क्या होता है? पचता नहीं है। तो मैं बता दूं, उसमें जो ये भोजन जब मनुष्य का नहीं पचता या मनुष्य या आदमी का भोजन नहीं पचता है, तो इसी के कारण क्या होता है? इसकी कमी हो जाती है या इसी के कारण उसका भोजन नहीं पचता है। लेकिन मैं बात बता दूं, यह भोजन पचाने में सबसे बड़ा इसका क्या होता है? कार्य होता है HCl का। और ये क्या करता है? अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो 2 रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं यह प्रदर्शित करती हैं
कि ये इससे भी बनेगा, ये इससे भी बनेगा। और इसे हम एक तरह से कह सकते हैं साइंस के रासायनिक विज्ञान में इसका नाम क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। साइंस यानी भौतिक रासायनिक विज्ञान में, सॉरी रसायन विज्ञान में इसका क्या नाम है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया होती क्या है कि ये इससे भी बन सकता है। तो हमने आपको क्या बताया, आर्हेनियस से अपने सिद्धांत में ये बताया कि हाइड्रोजन क्या करता है, धनायन देता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अपना धनायन दे रहा है, प्लस यहाँ पे क्लोरीन यानी क्लोराइड क्या अपना माइनस हो जा रहा है, यानी कि H अपना क्लोरीन को क्या दे रहा है, धनायन दे रहा है, तब ये जाकर क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। ऐसे दूसरे ही एग्जाम्पल में देखिए H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये भी देखिए सेम प्रक्रिया वहां पे है। यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन है जो कि अपना क्या कर रहा है, धनायन दे रहा है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। इसको मिला करके तब यहाँ पे क्या बना है, हाइड्रोजन सल्फेट बना है, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही तीसरा जो होता है नाइट्रिक एसिड। मैं आपको बता दूं ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ये किसमें पाया जाता है, आपके नींबू में पाया जाता है। तो ये नाइट्रिक एसिड देखिए यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, और NO3 क्या कर दे रहा है, माइनस में। तो ये भी क्या करता है, दोनों मिला करके यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बनता है। तो आप सभी लोगों को ये मेरी उम्मीद है कि जो जितना मैं बताया हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज जिसको जो ना समझ में आए हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।